अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक जो कैपेसिटर है स्टोरेज सब पिक्सल स्टोरेज कैपेसिटी के लिए हर आरजीबी के लिए ये लगाया जाता है। आरजीबी के लिए आरजीबी मॉसफेट के लिए ये लगाया जाता है। और एक होता है लिक्विड क्रिस्टल कैपेसिटी, तो ये भी एक कैपेसिटी जो होता है। तो इसको कैपेसिटर बताने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो होता है ना, एक मेड ऑफ एक डबल कंडक्टिव आर्मेचर से बना हुआ होता है, जो कि सेपरेटेड होते हैं एक इंसुलेटिंग मटेरियल से। और जो सेल जो होता है वो इंक्लूजिंग होता है, यानी सेल इज इंक्लूज लिक्विड क्रिस्टल अराउंड इट। तो ये जो दोनों इंसुलेटेड मटेरियल है ये दोनों पॉलीमाइड से बनते हैं। इंसुलेटिंग मटेरियल है ये दोनों एक डबल आर्मेचर कंडक्टिव मटेरियल से ये बनता है। और ये जो कि सेपरेटेड किया जाता है दो इंसुलेटिंग मटेरियल से, जिससे हम ये बीच में ये जो लिक्विड क्रिस्टल है ये एनक्लोजिंग किया जाता है। तो डबल कंडक्टिव फ्रेम होती है जो मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट इथर मटेरियल से सेपरेटेड होती है। वो डबल ट्रांसपेरेंट इथर मटेरियल से बनती है और सेपरेट की जाती है मिडल बाय दो लेयर से, यानी उसको दो लेयर से हम सेपरेट करते हैं। इंसुलेटिंग मटेरियल कहते हैं और इसको हम पॉलीमाइड इंसुलेटिंग मटेरियल कहते हैं। और एट लीस्ट भी इसमें क्या होता है कि लिक्विड क्रिस्टल कैपेसिटर चार्ज को होल्ड नहीं करता है प्रॉपरली। तो दूसरा जो कैपेसिटर होता है, अभी ये देखो ये दूसरा कैपेसिटर हम इसके बाजू में कनेक्ट करते हैं पैरेलल इट, जैसा कि पिक्चर में मैंने आपको बताया हो। देखो ये दूसरा कैपेसिटर हम इसके बाजू में कनेक्ट करते हैं ताकि हम चार्ज को होल्ड कर सके वोल्टेज चेंज के अंदर। ऑन लिक्विड क्रिस्टल कैपेसिटर के ऊपर वोल्टेज चेंज के अंदर हम चार्ज को होल्ड कर सके ये कैपेसिटर की मदद से। ये जो कैपेसिटर है उसकी मदद से हम चार्ज को होल्ड करने के लिए हम ये कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं। ये देख लीजिए ये जो आईटीओ कंडक्टर है यहाँ पर इसके सोर्स के ऊपर ये जा रहा है। ये देखिए ये सोर्स है, ये क्या है, ये सोर्स है। ये इंसुलेटिंग मटेरियल इसको हम पॉलीमाइड मटेरियल भी कहते हैं, जो कि पॉलीमाइड मटेरियल से ये बनता है। और जो दो कंडक्टिव लेयर आती है, देखो ये दो कंडक्टिव लेयर यहाँ पर बताया गया है। दो कंडक्टिव लेयर डबल कंडक्टिव लेयर को, जो कि आर्मेचर होता है, डबल कंडक्टिव आर्मेचर को सेपरेटेड किया गया है इंसुलेटिंग मटेरियल से। ये इंसुलेटिंग मटेरियल से इसको सेपरेट किया गया है। और सेल जो इंक्लूजिंग लिक्विड क्रिस्टल है जो कि अराउंड इट है, इसके साथ में है। और ये हियर डबल कंडक्टिव फ्रेम जो कि ट्रांसपेरेंट इथर मटेरियल से बनाई गई है और उसको सेपरेट किया गया है मिडल बाय डबल लेयर इंसुलेटिंग मटेरियल पॉलीमाइड से। अभी ये देखो एक आईटीओ कंडक्टर कॉमन इलेक्ट्रोड है और एक आईटीओ कंडक्टर जो कि टीएफटी के ऊपर टीएफटी के सोर्स से जुड़ा हुआ है। अब इसमें क्या होता है कि टीएफटी जो है मॉसफेट के जैसा काम करता है और हर एक पिक्सल में 3 आरजीबी सब पिक्सल होते हैं और उसके 3 प्राइमरी कलर आरजीबी कलर को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि आरजीबी कलर को ये पूरा एक पिक्सल है और ये इसके सब पिक्सल है आरजीबी, और इसके तीनों प्राइमरी कलर को ये रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो हमारा टी कॉन से जो 6 वोल्ट का वीकॉम जो मैंने आपको बताया हूँ ये अचीव करता है, यानी चेन ऑफ पोलैरिटी जो होती है, यानी पोलैरिटी की चेन को अचीव करने के लिए वीकॉम वोल्टेज को हम इसकी जो दूसरी साइड होती है, दूसरी प्लेट होती है
लिक्विड क्रिस्टल की जो दूसरी साइड होती है कैपेसिटर की, उसमें हम ये एक साथ उसको हम यहाँ पर जोड़ देते हैं। ये देखो, ये एक साइड है और ये साइड के अंदर जो है, ये प्लेट के अंदर हमने गामा वोल्टेज है इसको वन कंडक्टिव प्लेट के ऊपर हमने, देखो ये कंडक्टिव प्लेट 1 है, ये कंडक्टिव प्लेट 2 है। तो यहाँ पे हमने एक साइड में गामा वोल्टेज दिए, एक साइड में विकोम वोल्टेज दिए, जो कि सब पे सेम रहेगा। विकोम वोल्टेज यहाँ पर दे रहे हैं, जो कि ऑल पिक्सल के ऊपर सेम रहेगा। विकोम को डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं सब पिक्सल से सेम वोल्टेज के साथ, और ये जो इसको कॉमन इलेक्ट्रोड कहते हैं, ये प्लेट को कॉमन इलेक्ट्रोड कहते हैं। देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कॉमन इलेक्ट्रोड प्लेट, यानी ये प्लेट यहाँ पर, ये प्लेट के ऊपर हमने क्या दिए 6 वोल्ट दिए। अभी जो ये ड्राइवर चिप है, ये कॉलम को कंट्रोल करती है गामा वोल्टेजेस और इमेज डाटा को रिसीव करके डिस्प्ले करने के लिए, यानी डिजिटली कोडेड डाटा के अंदर ये डिस्प्ले करती है डाटा को। और ये जो सोर्स ड्राइवर चिप है, इसके अंदर सोर्स ड्राइवर चिप है, कॉलम ड्राइवर, डाटा ड्राइवर, ये चिप कंट्रोल करती है कॉलम को, यानी वर्टिकली ये गामा वोल्टेजेस के साथ में और डाटा को डिजिटली कोडेड में डिस्प्ले करती है फ्रेम के ऊपर। अब ये क्या है, अभी ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कि कॉलम ड्राइवर, डाटा ड्राइवर है, जो कि टीएफटी को कंट्रोल करते हैं, और सोर्स ड्राइवर जो कि कनेक्ट किया गया है टीएफटी के सोर्स से, और टीएफटी के सोर्स के ऊपर गामा वोल्टेजेस आ रहे हैं, और इमेज डाटा जो कि ट्रांसमिटेड किया गया है वर्टिकली सोर्स के ऊपर, टीएफटी के सोर्स के ऊपर। और ये जो है चिप जो होती है इसके अंदर, जैसा कि ये चिप मैंने आपको बाजू में बताया, चिप कंट्रोल करती है डाटा, जो कि इसके ऊपर जो डाटा रहते हैं उसके ऊपर टॉप से लेके बॉटम की तरफ पैनल के अंदर ये कंट्रोल करती है। चाहे एक चिप हो, 2 चिप हो, यानी एक सोर्स ड्राइवर हो, 2 सोर्स ड्राइवर हो, या 3 सोर्स ड्राइवर हो, वो इसके हिसाब से कंट्रोल करती है। और जो गामा वोल्टेज और डाटा को सोर्स ड्राइवर, यानी जो इसका सोर्स है, इससे कनेक्ट करके और कंप्लीट करते, इलेक्ट्रिकल लूप को कंप्लीट करते हैं टीएफटी के लेवल के साथ में, यानी टीएफटी के लेवल के साथ में। और जो ड्रेन जो है, ड्रेन के ऊपर जो स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है, उसको कनेक्ट किया गया है सबको साथ में एक विकोम वोल्टेज के साथ में। किस लिए? अचीव करने के लिए, वोल्टेज चेन को, चेंज ऑफ पोलैरिटी को अचीव करने के लिए ये इस्तेमाल किया गया विकोम वोल्टेज का। अब इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाता है और ये मॉडिफाई करता है ओरिएंटेशन। ये लिक्विड क्रिस्टल के अंदर ओरिएंटेशन को, यानी ये लिक्विड क्रिस्टल के ओरिएंटेशन को मॉडिफाइड करता है बिटवीन लिटिल प्लेट्स के अंदर। ये ओरिएंटेशन जो इसमें होता है ये इसको मॉडिफाई करता है। कौन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। समझे आप? यानी इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे क्रिएट करता है, और ये मॉडिफाई करता है लिक्विड क्रिस्टल के ओरिएंटेशन को मॉडिफाइड करता है, जो कि 2 प्लेट के बीच में, 2 छोटी प्लेट के बीच में होती है। और ये मॉडिफिकेशन, और ये जो मॉडिफिकेशन होता है लिक्विड क्रिस्टल का ओरिएंटेशन का, ये जो मॉडिफिकेशन होता है ये
वेरी करता है। सब पिक्सल के अंदर से जो लाइट पासिंग होती है उसकी इंटेंसिटी को ये ओरिएंटेशन, लिक्विड क्रिस्टल का जो ओरिएंटेशन होता है ये सब पिक्सल के अंदर जो लाइट पासिंग होती है उसकी इंटेंसिटी को ये वेरी करता है। ओके फ्रेंड्स, अभी हम आगे देखते हैं। अभी लिक्विड क्रिस्टल के अंदर हम सेम वोल्टेज और सेम पोलैरिटी के साथ में हम लॉन्ग पीरियड तक एक ही टाइम में हम नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि ये बिकॉज ये पोलराइज हो जाता है। मैग्नेट जैसा कि मैंने इसके पहले आपको बताया कि ये मैग्नेट के जैसा पोलराइज हो जाता है। क्यों होता है ये? क्योंकि ये इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी को लूज करता है और इसी की वजह से हम कहते हैं कि ये एबिलिटी को जो लूज करता है, लिक्विड क्रिस्टल के ओरिएंटेशन को चेंज करने के लिए ये जो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी को लूज करता है, इसकी ये एबिलिटी अकॉर्डिंग टू यानी किसकी वजह से होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही ये लिक्विड क्रिस्टल के ओरिएंटेशन में जो चेंज होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसके ऊपर अप्लाई की जाती है उसकी वजह से होती है। और ये टेक्निक का हम इस्तेमाल ड्रॉबैक के लिए और रिवर्स द पोलैरिटी के लिए करते हैं, जो कि लिक्विड क्रिस्टल, और यही रिवर्स पोलैरिटी और ड्रॉबैक हम लिक्विड क्रिस्टल को के सेल को देते हैं। अब पॉजिटिव और नेगेटिव जो सप्लाई हम क्रिस्टल पे देते हैं तो इसके ऊपर कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होता है। किसका? यानी पॉजिटिव नेगेटिव सप्लाई जो हम क्रिस्टल के ऊपर देते हैं इसका इन्फ्लुएंस अमाउंट ऑफ लाइट के ऊपर नहीं होता है जो कि क्रिस्टल के अंदर से गुजरती है। अभी ये मैं जो आपको बता रहा हूँ ये है कि इसके पहले वाली वीडियो के अंदर हमने जो कोडिंग देखा था, कोडिंग ऑन 8 बिट, तो हम इससे क्या लेते कि हम ऑब्टेन करते हैं 0 से लेके 255 डिफरेंट शेड्स हम हर कलर के लेते हैं। यानी RGB के अंदर जो 255 शेड लेते हैं, R के अंदर, G के अंदर, B के अंदर, वो हम 255 डिफरेंट शेड हम लेते हैं ये 3 कलर्स के अंदर से। और अगर हम इसको अभी अगर 3 कलर को हम कंबाइन कर देंगे, यानी इसको एक पिक्सल बना देंगे, अभी ये सब पिक्सल है, अभी इसको एक पिक्सल बना देंगे, इसको कंबाइन कर देंगे ये तीनों कलर को, तो ये हमको 256 हाई पावर ऑफ 3 के साथ, यानी 256 हाई पावर ऑफ 3 के साथ, जो कि हमको 16 मिलियन मोर डिफरेंट शेड हर कलर का देती है। ये देखिए 16 मिलियन मोर डिफरेंट शेड हर कलर का हमको देती है। अब इसको डिस्क्राइब करने के लिए, इस डिफरेंट शेड को डिस्क्राइब करने के लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं, टर्म इस्तेमाल करते हैं, उसको ग्रे स्केल कहते हैं। अब ग्रे स्केल हम इसके आगे देखते हैं कि ग्रे स्केल कैसा होता है। ग्रे स्केल भी इजी है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये वीडियो शायद बड़ी हो जाएंगी तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ कैसा है, वो आपको बताता हूँ मैं, या इसके साथ में आपको मैं बता देता हूँ। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। देखते हैं हम आगे।